हरे कृष्णा एवरीवन। आज का टॉपिक है सेलिबेसी, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड और मुझे बचपन में ही गुरु दीक्षा मिली है और तब से मैं इस बात पे हूँ और मेरा जीवन बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और डेली बेसिस पे मैं कुंडलियाँ देखती हूँ और मतलब मैंने जो पाया है कि अगर आप अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपका जीवन बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य का इस युग में कैसे पालन करें, कलयुग में, जब इतना देयर अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू वल्गर थिंग्स। बहुत वल्गैरिटी है समाज में। तो पहला चीज़ ये रखना है कि हमारे दिमाग में दूषित चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गलत चीज़ें नहीं देखनी है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली, क्योंकि मैं भी स्टडी करती हूँ, मेरी स्टडीज़ चलती हैं, सो अगर आप फ्रीक्वेंटली मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं, राइट। यूट्यूब में इट्स कम्स, लेकिन आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि उसको नहीं देखना है। ये आपके हाथ में है ना। क्लिक तो आप ही कर रहे हो, है ना। और दूसरी चीज़ ये है, आपके कोई ना कोई इष्ट होंगे, है ना। जैसे मेरी माँ देवी की उपासक हूँ, तो शक्ति हूँ मैं एक। तो आपको करना क्या है, आप शिव उपासक हो सकते हैं, शक्ति कोई भी हो सकते हैं, वैष्णव पंथ से हो सकते हैं। तो आपको अपने रूम में, पहला तो, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि रूम में अकेले नहीं रहना, ये सच है, ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है, बट देन हमें ऐसा नहीं बनना है कि हमें अपने आप को बिकॉज कभी आप फिर अकेले होगे तो आप ये काम करोगे। मुझे ये अंदर से साफ़ करना है, मुझे बाहर से नहीं करना। अपने रूम में अपनी देवी की या आप अपने भगवान की एक मूर्त लगाइए, एक फ़ोटो लगाइए, सिंपल फ़ोटो। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, मेरे घर में मैंने एक नियम रखा है कि मैं अखंड जोत जलाती हूँ। अखंड जोत का मुझे बचपन से आदत है कि दिया जलना ही चाहिए, मुझे बिना दिया के अपने घर में अच्छा नहीं लगता। तो दिया से क्या होता है कि उसमें तेल ख़त्म होता है ना। तो मैं जब उसमें तेल डालती हूँ बार बार, तो मैं अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध रखती हूँ। तो आप अपने ब्रह्मचर्य का नाश ही नहीं करेंगे ना, आप अपने आप को शुद्ध रखेंगे अगर आप बार बार दिया को जला रहे हैं, है ना, बार बार उसमें तेल डाल रहे हैं। मेरा मतलब ये है, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है कि अगर आप अखंड जोत नहीं जला सकते तो आप ये कोशिश करिए कि आप धूप बत्ती दिन में 3 बार जलाइए। इससे क्या होगा, अगरबत्ती नहीं, मैंने धूप बत्ती की बात की। इससे ये होगा कि आप तभी अपने आप को शुद्ध रखेंगे। बहुत सारे लोगों के घर में घी या तेल नहीं होगा, तो इट्स नॉट एन इशू, आप वो करिए जो आप कर सकते हैं, है ना। और तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, मतलब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं, ठीक है, अगर आप नहीं भी जला रहे हैं तो आप रोज़ सुबह उस जोत पे ऊपर हाथ रखिए, ये संकल्प लीजिए कि आज मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। देखिए, मैं हर दिन नहीं लेती हूँ, मैंने तो बहुत पहले लिया हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर महीने में ऐसा कर लूँ, क्योंकि मेरी आदत है ऐसी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो नए लोग हैं, जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, जो ब्रह्मचर्य में होना चाहते हैं, गृहस्थ तक ब्रह्मचर्य में होना चाहते हैं, ठीक है, उनको ये काम करना चाहिए। इससे उनको हर दिन एक बल मिलेगा, ईश्वर का बल मिलेगा। ईश्वर से ज़्यादा बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों की प्रॉब्लम है कि आपको ईश्वर की शक्ति का अभी तक लोगों ने पूजा पाठ की ही नहीं, तो उनको पता क्या होगा, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस देखे हैं, बहुत डिवाइन देखे। मैं अगर बताऊं भी तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, तो मैं ज़्यादा बताती नहीं हूँ, और डिवाइन एक्सपीरियंसेस बताए नहीं जाते, इसलिए नहीं बताती हूँ, ठीक है। और एज एन एस्ट्रोलॉजर आई एम टेलिंग यू कि ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। आज के समाज को मत देखिए, हो सकता है कि आपको दिखे कि कोई ऐसा है और वो बहुत सुखी है जो गलत काम कर रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। वो स्टार्टिंग में तो सब दिखता है अच्छा अच्छा, बाद में जब होता है ना तो बहुत अच्छे से पता चलता है, ठीक है। अगर आप अपनी मर्यादा भंग कर रहे हैं तो आपकी लाइफस्टाइल ख़राब हो रही है, आपका मैरिड लाइफ ख़राब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि जिस तरह से मेल और फीमेल का जो क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं ना, वो उसका रीज़न यही है ना कि हमने मर्यादा खो दी है। तो मर्यादा में रहना सीखिए, मर्यादा बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ ये है कि देखो, सिर्फ पति परमेश्वर नहीं होता है, उसे पैदा करने वाली माँ भी परमेश्वर है, उसे पैदा करने वाले पिता भी परमेश्वर है। अल्टीमेटली जिस घर में तुम जा रही हो वो भी परमेश्वर है, वो सब परमेश्वरों का है। तो ये मत सोचो कि पति की सेवा करेंगे माँ को गाली देंगे, ये गलत है और बहुत गलत है, ठीक है। मेरी भी माँ है और उसकी भी माँ है, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं
तो उन्हें हमारा आस होता है, क्यों नहीं होगा? किसका आस रखेंगे वो? इसमें क्या गलत है? आजकल लोग अपने मम्मी पापा में इतनी कमियां दिखने लगे हैं। होती हैं कमियां, मैं भी मम्मी बनूंगी, मुझ में भी कुछ कमी होगी, मेरे बच्चा भी शिकायत करेगा ना। हर माँ बाप में कुछ कमी होती है, तभी तो वो इंसान है, ठीक है। लेकिन इतना भी अपने माँ बाप को जज मत करिए। इतनी शिकायतें, आई गेट लॉट ऑफ क्लाइंट्स। एक चीज़ जो मैंने देखी है, बच्चों को माँ बाप पसंद नहीं आते, बाहर के लोग पसंद आते हैं, वो गलत काम करते हैं। जिस लड़के को माँ बाप ने चुना, जिससे शादी करवाई, वो पसंद नहीं आ रहा है, बाहर एकदम टपोरी के लड़के जैसे लड़के के साथ चक्कर चला लिया है। ये बहुत बड़ा, ये गलत है, ये सब बहुत गलत है। मर्यादा भंग मत करिए। एक दिन अगर मर्यादा बहुत पतली है, मतलब बहुत एक पतली सी लाइन है, अगर आपने वो भंग कर लिया ना, तो आप चले गए, आप बर्बाद हो गए। स्टार्टिंग मेरे पास क्लाइंट्स के ऐसे कुंडलियाँ आती हैं जिसमें दे बोथ आर डूइंग अडल्ट्री, वो दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, और अगर आप उनसे बोलते हैं कि गलत है, तो वो आपको जवाब देते हैं कि दूसरे के साथ सोना इज़ नॉट अ चीटिंग तो होती है अगर मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मतलब मुझे नहीं समझ में आता लोग इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके, इट्स सोसाइटी, बट देन आप भी सेलिबेसी का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य में बहुत ताकत है और जीवन बहुत खूबसूरत। इवन मैंने जो फेस किया है कि आप बहुत सुंदर हो जाते हो, ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत फेस किया। वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं दिखने में एकदम आप अचानक से एकदम बदल जाओगे, बट मैंने ये सेंस किया लाइफ में। देखिए, मेरा लाइफस्टाइल जो है ना, वो बहुत हेक्टिक है, बिकॉज़ मुझे डेली बेसिस पे चार्ट्स मिलते हैं और मुझे रात को भी जगना पड़ता है, और मैं ज़्यादा सोती नहीं हूँ। पहली बात तो ये है, मैं बहुत कम सोती हूँ। मुझे सुबह मैं ध्यान करती हूँ तो सुबह भी बहुत जल्दी उठती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम सोती हूँ। लेकिन आप कभी मुझे देख के नहीं बोलेंगे मैं बहुत कम सोती हूँ, है ना। कि लोग कहते हैं कि कम सोने से डार्क सर्कल होता ही होता है, नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर ब्रह्मचर्य में हूँ और इतने सालों से है। तो ब्रह्मचर्य में रहना सीखिए। ब्रह्मचर्य सिर्फ कि आपने सिर्फ इस चीज़ पे कंट्रोल किया, ये नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि कोई सामने से वो आपको गाली भी दे रहा है ना, तो आप कंट्रोल होता है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है यार, चलता है। ये इस इंसान के संस्कार यही है ना। मैंने अपने जीवन में, क्योंकि मैं एक देवी उपासक हूँ, आज तक मैंने गाली नहीं दी है, और मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब गाली देने से मैं बहुत कूल बन रही हूँ। नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा।